हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और क्वेश्चंस का नंबर नोट डाउन करना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑन करेंगे जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डामर बनाने में, ऑप्शन बी है प्लास्टिक बनाने में, ऑप्शन सी है पेंट बनाने में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कच्चे तेल का प्रयोग डामर, प्लास्टिक, पेंट तथा कुछ मेडिसिन्स को भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपने यूज भी किया होगा कपड़े धोने में, जो ड्राई क्लीनिंग का काम होता है उसमें भी कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है तो उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। देखिए इसमें इंद्रधनुष के सभी क्रम हैं, यानी सभी रंग लिखे हैं, लेकिन आपको इसमें क्रम पहचानना है। तो इसके लिए आपने कभी कोई ये फार्मूला पढ़ा होगा विवग्योर करके, ठीक है। जब आप पीछे की क्लासेस में रहे होंगे तो आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा। तो इसमें जो है, इससे ये पता चलता है कि हमारा लास्ट में आपका रेड आता है और पहले आपका वायलेट यानी बैगनी आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में आपका बैगनी बैगनी है, लेकिन आपका डी जो है लास्ट में लाल है, ठीक है। तो आपको बैगनी, नीला, जामुनी, अब आपका ऑप्शन बी में लास्ट में भी लाल है और आपका ऑप्शन ए है, तो ए और बी में चेक करना है। तो देखिए जो आपका वायलेट है बैगनी हो गया और आई आपका हो गया इंडिगो ब्लू, फिर हो गया ब्लू, तो नीला, हरा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो कि उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर साबित हुआ है। आपको पता करना है किसने इस किताब को लिखा है, ठीक है। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में की थी, ठीक है। और इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता, इस तरह के कई नियम दिए थे। इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, सलीम अली को किस लिए जाना जाता है? हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे वो भी। तो सलीम अली को आपके पास ऑप्शन भी है कि आपको बताना है कि पौधों का विज्ञान पता किया था, चिड़ियों का विज्ञान, खेतों का विज्ञान, या फिर, तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में बताना है कि सलीम अली किस लिए फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है मछली, टारपीडो या केंचुआ। टैडपोल मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है। मेढक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि सन 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेढक के टैडपोल का सफल और प्रथम क्लोन तैयार किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा खाद्य फल नहीं है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है इमली, ऑप्शन सी नारियल या नीम। तो देखिए जो खाद्य फल नहीं हो, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों जो फल हैं वो खाद्य फल हैं, उनको खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस शहर में नवसृजित नगर निगम की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी शाहजहांपुर। तो देखिए जो नगर निगमों में पहले 16 नगर निगम थे उत्तर प्रदेश में, और 17वां नगर निगम यानी शाहजहांपुर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पौधों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है मरुद्भिद क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है लवणीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी गर्म व आर्द्र क्षेत्रों में, या ऑप्शन नंबर डी शीत क्षेत्रों में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे नमकीन पानी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि आपके इंडिया में सुंदर वन, जिनको सुंदरी वन भी कहते हैं, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों से बने डेल्टा में ये पौधे खूब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक गिलास में पानी में चुटकी भर नमक घोलने पर जल का स्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो पानी में नमक घोलने के बाद उसका जो डेंसिटी है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो वॉल्यूम यानी आयतन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। उसका वॉल्यूम एज नोन एज ही रहेगा, यानी ज्यों का त्यों रह जाएगा।
तो पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा नगण्य होती है, अतः जल स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो चूंकि इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में जल स्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से ऊर्जा का अच्छा साधन नहीं है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम ऊर्जा, ऑप्शन सी जलीय ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी है वायवीय ऊर्जा। तो इसमें जो आपका अच्छा साधन पूछ रहा, देखिए जो आपकी सौर ऊर्जा उसका क्षय नहीं होता है, जल ऊर्जा का भी क्षय नहीं होता, और ऑप्शन नंबर डी वायु ऊर्जा का भी क्षय नहीं होता, लेकिन जो पेट्रोलियम ऊर्जा उसका क्षय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, दिन में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। जो आपका हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि 1 मिनट में आपका हृदय यानी 60 मिनट में आपका हृदय कितने टाइम धड़कता है, 72 बार। ठीक है, कितने बार, 72 टाइम। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो एक दिन में आपके होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स। तो इस 24 आवर्स को जब आप इसी मल्टीप्लाइकेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक दिन में मनुष्य का हृदय जो है नियर अबाउट 1,03,680 बार धड़कता है। तो यानी 1 लाख आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हरी खाद से क्या अर्थ होता है। फसलों में कृमिनाशक डालना, मिट्टी में अपघटित कार्बन पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा पेस्टिसाइड डालना, या लेंज्यूमिनोसी पौधों की हरी फसल डालना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कुछ पेड़ होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की घटना को स्वयं अंजाम दे लेते हैं, तो इन पौधों में या इस तरह की फसलों में हमें यूरिया यानी नाइट्रेट डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये कौन से पौधे होते हैं, तो आपकी जो दलहनी फसलें होती जितनी भी, इनकी जड़ों की जो गांठें होती, कुछ नॉट्स होते हैं, वहाँ पर लेंग्यूमिनोसी नाम का एक जीवाणु रहता है जो हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को फिक्सेट कर लेता है और मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो इस तरह के जैसे चने का पेड़ हो गया, मटर, अरहर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनको प्रोमोटिव क्रॉप भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लोन है एकल जनक से प्राप्त पौधा, कायिक रूप से उत्पादित पौधा, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान गुण वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्लोन जो होता है ना, वो किसी कोशिका का प्रतिरूप यानी उसका कॉपी करना होता है, जिसमें जो हेरिडेटिकल और उसके जो और क्वालिटीज़ होते हैं, यानी जो आपका आनुवांशिक तथा व्यवहारिक गुण, ये सब एक समान होते हैं, इक्वल होते हैं। इस प्रकार की कोशिका तैयार करने के लिए आपको अपोजिट लिंगी यानी विपरीत लिंगी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से क्लोन जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि बंद कमरे में कोई 4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग कर लेता है तो इसका खतरनाक प्रभाव उस पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, कमरे का तापमान इनडायरेक्टली बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या ऑप्शन नंबर डी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। कोयले की अंगीठी को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, उसका उत्सर्जन होगा। अच्छा, जब कमरा बंद है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगी, तो जो व्यक्ति कमरे में सोया हुआ है या है उसके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की मात्रा बढ़ जाएगी। और कभी कभी आपने सुना भी होगा कि ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बैठाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको बोधात्मक क्वेश्चन है। जब आपको इस क्वेश्चन का बोध हो जाएगा तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे। 6 छात्र हैं, प्रत्येक दो यानी देखिए अब जैसे 3 में बांटना है, 2 3 यानी 2 छात्रों की एक टोली बनाता है। कह रहे पहला समूह जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, और तीसरा समूह एक दूसरे से बहुत दूर दूर खड़े हैं। अब इस माध्यम से पूछ रहा कि शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन ए है एकता में शक्ति का पाठ, ऑप्शन बी है सामाजिक उद्भव का पाठ, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक जीवों की विविधता, या ऑप्शन नंबर डी है ठोस द्रव गैस की प्राकृतिक संरचना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी ही पढ़ा रहा है, ठोस द्रव एवं गैस का जो आर्किटेक्चुअल उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना चाह रहा कि जो आपका ठोस है यानी सॉलिड है उसमें अणु क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। तो पहला ग्रुप बहुत क्लोज है। इसके बाद दूसरा ग्रुप द्रव यानी लिक्विड, उसके अणु क्लोज तो होते पर इतने नहीं कि गैस की तरह, तो वो तो हाथ पकड़े हैं। और आपका गैस में सब दूर दूर खड़े हैं, तो इस तरह से ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आप पेपर में अटेंड करने जाते हैं तो पेपर्स में इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको अपने कॉमन सेंस के बेस पे आपको आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 14 हमें का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और चीनी उदाहरण का सहारा लेता है, बताइए क्या पढ़ाना चाहता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, या ऑप्शन नंबर डी है खनिज लवण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। देखिए अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, चीनी ये रख के अगर पढ़ा रहा है तो आप बताइए किसके स्रोत है। तो ये जो है, जो आपका चीनी होती, चीनी से पकड़ में आ रहा है कि चीनी आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो अध्यापक कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही लगता है पढ़ाना चाहता है, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोटीन को पढ़ाता तो क्या लेके चलता, तब उसमें अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन या फिर कोई दलहनी फसल को लेता जिसमें कि प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, मलेरिया की दवा क्विनीन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी के पौधों से, ऑप्शन नंबर बी है सिनकोना के पौधों से, ऑप्शन नंबर सी है नील के पौधे से, या ऑप्शन नंबर डी है समुद्री शैवाल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मलेरिया की दवा क्विनीन प्राप्त की जाती है। ये जो है एक बुखार को रोकने वाली दवा है, बुखार नाशक या जर नाशक भी इसको कहते हैं। और एक कुनैन नाम की जो दवाई है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वलय से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। शनि, बृहस्पति, बुध और पृथ्वी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे स्टोन्स या धूल के जो कण हैं, इनका एक निर्मित घेरा पाया जाता है। अच्छा, इनकी संख्या भी कभी कभी पूछी जाती है, तो इनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है, ठीक है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या बताया ना, पूछा जाता है, तो इसमें वलयों की संख्या कितनी, 7 है, ठीक। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, कभी कभी पूछा जाता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, लेकिन टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। वलय वाला ग्रह कौन सा है, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है संघनन, या ऑप्शन नंबर डी है परागण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो खाना बनाने के लिए यूज होता है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन को भी आप जानते हैं कि अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं पौधे। संघनन पौधों की कोई क्रिया ही नहीं है, इससे वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो परागण है उसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अच्छा, परागण के कौन कौन से ऑप्शन हैं, माध्यम हैं। तो परागण कई माध्यमों से होता है, जैसे जल से भी होता है, ठीक है। कोकोनट वगैरह के जो फल होते हैं तैर कर बहुत दूर निकल जाते हैं, तो देखते होंगे कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे कोकोनट के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। इसके बाद वायु भी इसका माध्यम है, जीव भी हैं, जंतु भी हैं। जैसे आप किसी रेलगाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई फल खाया और उसके बीज को वहीं पर फेंक दिया, तो कभी कभी देखते होंगे कि सड़कों के किनारे, रोड्स के किनारे कुछ छोटे छोटे पेड़ अपने आप स्वतः उगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग भी इसका माध्यम है। तो परागण का माध्यम कौन कौन सा है, जल, वायु तथा जीव जंतु। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जिसके द्वारा प्रजनन होता है पौधों में, वो प्रक्रिया कौन सी है, परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा इसको भी, जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो वो ये है कि अच्छा पहले पता करेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक, यानी क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू डिग्री सेंटीग्रेड 100 में होता है, कितने में, 100 में। अब आपका इसको सेट करना पड़ेगा, C/5 इक्वल F माइनस जो आपका 32 और फिर बाई 9। तो इसमें जब आप सेट करेंगे तो देखिए आपका आंसर निकल के आएगा 180 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 32।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 212 सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लोहे की एक छड़ को जब एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊष्मा का अच्छा कुछ सुचालक, ऑप्शन बी है ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऑप्शन सी है ऊष्मा का अर्धचालक या ऑप्शन नंबर डी है हीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जिसमें ऊष्मा का संचलन होगा यानी अच्छा सुचालक होगा तभी तो उसमें एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी आसानी से चला जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट है यानी ऊष्मा का अच्छा सुचालक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। पर्यावरण अध्ययन के 20 क्वेश्चंस का सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, अपनी तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।